हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। रात का समय था। अपने फटे चिटे कपड़ों में वो पगली लड़की स्टेशन के बाहर आंखें खोले आसमान की ओर देख रही थी। तभी एक कुत्ता भागता हुआ उसके पास आया और जोर जोर से भौंकने लगा। उस पगली लड़की ने उसकी ओर देखा और उसे पकड़ लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगी। कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया और कू कू करने लगा। फिर वो उसके पास बैठ गया। पगली लड़की ने फिर से एक बार उसकी ओर देखा और फिर आसमान की ओर देखकर बड़बड़ाने लगी। चला गया, भाग गया, मर गया। ये कहकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। कई महीनों से वो पागल लड़की इसी तरह रेलवे स्टेशन के बाहर बैठी रहती और बड़बड़ाती रहती। किसी ने कुछ दिया तो खा लिया, नहीं तो कभी नाले से तो कभी डस्टबिन से चीजें निकाल कर खाती। कभी कुछ शरारती लोग उसे चिढ़ाते भी। पगली पगली, ए पगली, चल भाग यहाँ से। क्या यहाँ बैठी बड़बड़ाती रहती है? पगली किसी से कुछ न कहती, लेकिन जब कोई उसे बहुत ज्यादा तंग करने लगता तो पत्थर उठाकर उसके पीछे दौड़ जाती। अबे सोन, इसने तो पत्थर उठा ली बे। अबे भाग बे भाग। अबे पगली का कोई भरोसा नहीं बे, कहीं पत्थर मार दे तो खामखा डॉक्टर के चक्कर पड़ जाएंगे बे। वो पगली कौन है, कहाँ से आई, किसी को नहीं पता। बहरहाल ये संसार भांति भांति के लोगों से भरा पड़ा हुआ है। उस बेचारी असहाय पगली को भी कुछ लोग बुरी नजर से देखते, उसके फटे चिटे कपड़ों से झांकते, उसके शरीर को किसी जानवर की भांति नोचने को तैयार रहते। दिन के उजाले में तो वो बेचारी सुरक्षित होती, लेकिन रात के अंधेरे में ऐसे बदमाश अपनी फिराक में रहते। एक रात की बात है, नशे में धुत दो लोग उसे देखकर बातें कर रहे थे। ओए पिंटू, ये हसीना कब आई यहाँ? हसीना? कौन सी हसीना उस्ताद? अबे मोतियाबिंद हो गया क्या तेरी आंखों में? हैं? रेलवे स्टेशन के उस कोने में कुत्ते के पास वो हसीना दिख नहीं रही तुझे? अबे पिंटू की नजर उस पगली पर गई। अच्छा उस्ताद, आप उस पगली की बात कर रहे हैं? पगली? हाँ उस्ताद, पता नहीं कहाँ से आई है वो। वैसे बड़ी बदमाश है, छेड़ना मत इसे, नहीं तो पत्थर लेकर पीछे पड़ जाती है। मतलब बहुत तीखी है। अरे हमें तो ऐसी तीखी चीजें ही पसंद हैं। नागदंत और पिंटू सेरिया के लोकल गुंडे थे। हफ्ता वसूली करना, लोगों को परेशान करना, लड़कियों को छेड़ना और शराब पीकर टल्ली रहना, यही काम था उनका। कई बार वो जेल भी जा चुके थे। कुछ दिनों पहले ही नागदंत लूटपाट के केस में जेल गया था और आज सुबह से ही जेल से छूट कर आया था और आज ही शराब के नशे में फिर से वो एक नए जुर्म को अंजाम देने की फिराक में था। ओए पिंटू, बहुत दिनों से जेल की नमक रोटी खा खा कर मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। आज थोड़ा चिकन विकन खाने का मन है। तो खाओ ना उस्ताद, आपका इलाका है, चिकन खाओ, मटन खाओ, रसगुल्ला खाओ, जो खाना है खाओ। है सुन, अकेले में खाना है, तू निकल यहाँ से। उसकी बातों को सुनकर पिंटू ने कहा, चिकन मुबारक हो उस्ताद। उस रात आधी रात के बाद नागदंत उस पगली लड़की के पास पहुंच गया और पहले तो उसे जी भर कर घूरा और फिर उसे छेड़ने लगा। ओए चमक छल्लो, कहाँ से आई है रे तू? सुना है बहुत तीखी है तू। उसके बाद नागदंत उसके शरीर को छूने लगा। इससे पगली की नींद खुल गई और वो उसकी ओर घूर घूर कर देखने लगी और जोर जोर से बड़बड़ाने लगी। चला गया, भाग गया, मर गया। चला गया, भाग गया, मर गया। ओए कौन चला गया, कौन भाग गया, कौन मर गया बे? चला गया, भाग गया, मर गया। नागदंत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है और उसे उस बात से कोई मतलब भी तो नहीं था कि वो क्या कह रही है। उसे तो अपने मंसूबे पूरे करने थे। वो उससे छेड़छाड़ करने लगा। अरे ओ चम्मक छल्लो, जो चला गया उसे छोड़, जो है उसके साथ ऐश कर। ये कहकर उसने फिर से उसे छुआ। बार बार छूने से पगली को उस पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने वही पास पड़ा पत्थर उठा लिया और उसे डराने लगी। अरे मेरी जान, हम यहाँ तुझसे प्रेम करने आए हैं और तुम मुझे पत्थर दिखा रही हो। क्या करें, जमाना ही खराब है, लेकिन हम तो तेरे हाथों से पत्थर भी खाने को तैयार हैं। ये कहकर उसने पगली के हाथों से पत्थर को छीन लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वो बेचारी असहाय थी। उस बलिष्ठ नागदंत के आगे उसने आत्मसमर्पण कर दिया। नागदंत ने अपने मंसूबे को पूरा कर लिया। चलता हूँ चम्मक छल्लो, फिर आऊंगा जब चिकन खाने का मन करेगा। ये कहकर वो हंसता हुआ वहाँ से चला गया। पगली बेचारी रो रही थी।
उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। उसकी आत्मा घायल हो गई थी। वो लोगों से अपना दुख कहना चाहती थी, लेकिन यहाँ अच्छे इंसानों के लिए लोगों के पास फुर्सत नहीं, तो किसी पगली के दर्द को लोग क्या समझते। उस दिन के बाद वो पगली डर के साए में जीने लगी। रात होते ही उसका शरीर कांपने लगता। हर दूसरे दिन नागदंत उसके पास आता। अरे क्या हो गया, इतना कांप क्यों रही हो? अरे प्यार करने आया हूँ। प्यार करने से कोई कांपता है क्या? हर रात उस पगली की आत्मा छलनी होती। दर्द आंसू बनकर छलकने लगते, लेकिन उसके दर्द को कौन समझता। कुछ दिनों के बाद की बात है। सुबह का समय था। अचानक पगली को उल्टी होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है उसके साथ। रास्ते में आते जाते लोग उसे देख रहे थे, लेकिन बिना किसी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि यही तो दुनिया है ना। जब तक अपना कोई तकलीफ में ना हो, दर्द का एहसास कहाँ होता है। सड़क किनारे उसे उल्टी करते देख कुछ ने उसे झिड़क भी दिया। ए पगली, क्या कर रही है यहाँ? चल भाग यहाँ से। अब वो लोगों को क्या कहती। उसे तो खुद पता नहीं था कि वो गर्भवती हो गई है। कुछ दिनों के बाद उसका पेट बाहर आ गया। अब उसे देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। अरे दिनकर भाई, ये क्या हो रहा है? ये पगली गर्भवती कैसे हो गई? अब मुझे क्या पता कैसे हो गई है? मेरा तो इसमें कोई हाथ नहीं है। लोग बातें बनाते, मजाक उड़ाते, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। कोई उसके दर्द को समझ नहीं पाता। बेचारी उस पगली लड़की का पेट कभी दर्द होता तो कभी वो सड़क पर पड़ी कराहती रहती। आह आह। पगली बहुत कष्ट में थी, लेकिन उसके कष्ट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे पगली के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब वो कभी अपने बालों को नोचती तो कभी जोर जोर से चीखती। अबे उसके सामने मत जा, देख नहीं रहा है कितने गुस्से में? भाई ये कहीं पत्थर उठाकर हमें मार ना दे। चल निकल यहाँ से। नागदंत तक भी पगली के गर्भवती होने की बात पहुँच गई थी। एक रात की बात है। नागदंत नशे में उसके पास गया और बोला, अरे ये किसका पाप लेकर घूम रही है अपने पेट में? तेरे ही मजे हैं। लोगों की नजर में पगली है, लेकिन सारे काम कर रही है तू है। नागदंत को देखकर पगली कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इस बीच नागदंत ने उसे अपनी ओर खींचा और उसे अपनी बाहों में लेने की कोशिश की। उसकी इस हरकत पर पगली जोर जोर से चीखने लगी। अरे इतनी जोर से क्यों चीख रही है? फंसवाएगी क्या? नागदंत ने उसके मुंह को अपने हाथों से दबा दिया और उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश की। चुप चुप हो जा पागल कहीं की, चुप। लेकिन वो पगली पूरी हिम्मत लगाकर उसके चंगुल से छूटने की कोशिश कर रही थी। और एक समय ऐसा आया कि उसने उसके चंगुल से खुद को छुड़ा लिया और वहीं पास रखा एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया। अरे क्या कर रही है? पत्थर से मारेगी क्या? चल रख नीचे पत्थर। लेकिन आज उस पगली पर कोई और भूत सवार था। उसने जोर से वो पत्थर उसके सिर पर मार दिया। उसके सिर से खून निकलने लगा। इस बीच नागदंत ने चाकू निकाल लिया और उसे धमकाने लगा। तूने मुझे मारा है? रुक तुझे बताता हूँ। नागदंत भागता हुआ उस पगली के पास गया और गुस्से में उसने चाकू का वार उस पर कर दिया। पगली तड़पने लगी। उसके बाद नागदंत वहाँ से भागने लगा। यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो खामखा मर्डर केस में फांसी हो जाएगी। वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन इस बार उसके पीछे वो पगली भी थी, जिसने अपने पेट से चाकू को निकाल लिया था और अपने हाथ में ले लिया था। भागते भागते नशे के कारण नागदंत की टक्कर एक बड़े से पत्थर से हो गई। वो चीखते हुए नीचे गिर गया और जैसे ही वो नीचे गिरा, वो पगली लहूलुहान स्थिति में उसके पास आ गई और गुस्से में चाकू दिखाते हुए उसकी ओर देखने लगी। अरे दूर रख, इस चाकू को दूर रख। नागदंत ने उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश की, लेकिन पगली ने चाकू का एक जोरदार वार उसके पेट में कर दिया। पल भर में खून की धार बह निकली। वो सड़क पर तड़पने लगा। नागदंत की मौत हो गई। कुछ देर बाद पगली ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अगले दिन हर ओर यही चर्चा थी कि पगली ने एक आदमी को जान से मार दिया है, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि आखिर पगली ने नागदंत की हत्या क्यों की और पगली को किसने मारा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।